और वहीं बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और जम्मू कश्मीर में हाल में हुई हिंसक वारदातों के लिए संबंधित सरकारों की आलोचना की। और मायावती ने रविवार को सिलसिलेवार ट्वीट में राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर हत्या के मामले में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए। और उन्होंने कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और ये अत्यंत दुखद और निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चुप क्यों है? और क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? और वहीं बसपा जवाब चाहती है और वरना दलितों के नाम पर गड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी जगने कांड में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम सुर्खियों में आना बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर अनेक सवाल खड़े करता है। और ऐसे में बीजेपी अपने मंत्री से खुद ही इस्तीफा ले, तभी वहां पीड़ित किसानों को कुछ न्याय की उम्मीद हो सकती है। और वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादियों द्वारा 2 लोगों की हत्या किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों द्वारा की जा रही निर्दोष लोगों की हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। बसपा केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करती है। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। और टिकैत ने शनिवार को कहा कि वो उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की, क्योंकि उन्होंने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया। और एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए और ये क्रिया के बदले की गई प्रतिक्रिया थी। और मैंने हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक जांच नहीं हो सकती है और किसी गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई अधिकारी सवाल कर सकते हैं। समझौते में भी मांग की थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम फिर से विचार करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसान, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और किसान नेताओं ने शनिवार को मांग की कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। और नेताओं ने कहा कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश थी। और वहीं यूपी के मेरठ में 12वीं की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को सनसनीखेज खुलासा किया है। और छात्रा के ही दोस्त सूरज ने मंगल पांडे नगर स्थित जलसा गेस्ट हाउस में पहले दरंदगी की और फिर जहर खिला दिया। और पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आरोपी ने बताया कि उसका छात्रा के साथ 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो शादी कर साथ जाने की जिद कर रही थी। और पुलिस के मुताबिक जाहिदपुर खरखोदा निवासी सूरज जाटव को पुलिस ने शनिवार शाम गिरफ्तार किया है। और सूरज ने बताया कि घटना से पहले छात्रा की परीक्षा शाम 4 बजे छूट गई थी और बेगमपुर स्थित नामचीन स्कूल के पास वो छात्रा को लेकर टेम्पो से मोहनपुरी स्थित जलसा गेस्ट हाउस में पहुंचा था। और यहाँ कमरा नंबर 102 बुक किया गया था और यहाँ उसने छात्रा के साथ दरिंदगी की। और पुलिस के मुताबिक सूरज का कहना है कि वो 3 साल से छात्रा को जानता था और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा उससे शादी करके साथ ले जाने की जिद कर रही थी और सूरज ने छात्रा के साथ जाने से मना किया और एक साथ जहर खाकर जान देने का झूठा नाटक किया गया। और उसने छात्रा को जहर खिला दिया था और लेकिन खुद नहीं खाया। और छात्रा की हालत बिगड़ने पर सूरज ने गेस्ट हाउस संचालक अमरीश से दोनों को तेजगढ़ी चौराहे पर छोड़ने की बात कही। और अमरीश छात्रा और सूरज को तेजगढ़ी चौराहे पर स्कूटी से छोड़कर आया और सूरज फिर ई रिक्शा से छात्रा को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया। और पुलिस ने अमरीश को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और आरोपी सूरज ने बताया कि वो छात्रा से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने 15 दिन पहले ही उसे मारने का प्लान बना लिया था। उसने टीपी नगर से जहर खरीदा था और पुलिस ने
सूरज की निशानदेही पर सल्फास बेचने वाले दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया और इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे भी पूछताछ की जा रही। और वहीं बदलते मौसम के मिजाज के चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में सैकड़ों गांव में वायरल फीवर और डेंगू का कहर चरम सीमा पर फैला हुआ, जिसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की कोशिशें नाकाम होते हुए नजर आ रही और कई परिवार ऐसे हैं जहां पानी देने वाले भी मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए तो अब तक जनपद में कई लोगों की मौत वायरल फीवर और डेंगू से हो चुकी है और मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर वसी नगर पंचायत ज्योति खुर्द के वार्ड 8, 5 और वार्ड 9 में ग्राम नगल धनपाल का आलम ऐसा कि वायरल फीवर और डेंगू के चपेट के चलते कई लोग बीमार हैं, जहां घर घर चारपाई बिछी हुई है और जानलेवा डेंगू के चलते अब तक 17 वर्षीय काजल, 64 वर्षीय कमला देवी, 55 वर्षीय गया प्रसाद, 24 वर्षीय अलका देवी और 22 वर्षीय पूनम के अलावा उमा देवी, महेश चंद्र जाटव, कन्हैया लाल, पूनम देवी, हरिओम सहित 15 दिन में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं सही इलाज न होने के कारण गांव की बीमारी से पीड़ित लोग आगरा, इटावा के सफाई के अलावा अन्य शहरों में बने अस्पतालों की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, जो अपना उपचार भर्ती होकर उपचार करा रहे। और यहां तक इस गांव में फैली बीमारी की खबर स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला प्रशासन को होने के बावजूद भी अभी तक बीमारी की रोकथाम के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते नगला धर्मपाल में इस तरह की स्थिति है कि एक लाश का अंतिम संस्कार कर लोग घर में नहीं आ पाते, तब तक दूसरे की मौत हो जाती है। और हालांकि डेंगू के रूप में फैली महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की स्वास्थ्य टीम गांव में कैंप लगाकर केवल खाना पूर्ति करती हुई नजर आती है और वहीं जिला चिकित्सालय में डेंगू के नाम पर कोई भी उपचार नहीं है। और जानकारी के मुताबिक जो पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट दे रहे उनके विरोध कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को छुपाने का काम कर रहा है। और वहीं फैली बीमारी की जानकारी लेने के लिए गांव में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा एडीएम रामजी मिश्रा ने भी स्वास्थ्य टीम के साथ गांव में पहुंचकर जायजा लिया। तो वहीं मीडिया को मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हर बुखार डेंगू बुखार नहीं होता है और पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य केंद्र लगाए जा रहे और लोगों को राहत के साथ साथ जीवन रक्षक दवाइयां भी वितरित की जा रही। और वहीं राजधानी दिल्ली के नरेला निवासी अनिल ने गृह कलेश के चलते नोएडा थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 46 में रह रही पत्नी, बेटा और साले की पत्नी समेत बेटी पर चाकू से हमला कर दिया और इस दौरान साले की बीवी भागवती की मौत हो गई, जबकि अनिल की पत्नी समेत साले की 8 वर्षीय बेटी घायल हो गई। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी क्रांति की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया था। और वहीं राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में शनिवार की रात करीब 10 बजे नोएडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति अनिल, जिसकी उम्र करीब 26 साल बताई गई, जो निवासी लोगासी थाना नौगावा जिले का है और जो छतरपुर नरेला दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था, और जिसके साथ उसकी पत्नी क्रांति जिसकी उम्र 24 साल बताई गई और उसका बेटा आर्यन जिसकी उम्र 8 साल बताई गई। और वो इनका कुछ दिनों पहले पारिवारिक विवाद हो गया था, जिससे पत्नी अपने बेटे आर्यन को लेकर अपने भाई रविंदर माखन और भाभी भागवती के पास सेक्टर 46 में रहने आ गई थी। और इसी बात से नाराज होकर अनिल दिल्ली से सेक्टर 46 आया और यहाँ चाकू से पत्नी क्रांति और अपने साले की पत्नी भागवती और अपने साले की पुत्री उम्र जिसकी करीब 8 साल पर हमला कर दिया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां भागवती की मृत्यु हो गई और पत्नी क्रांति को दिल्ली रेफर कर दिया गया।